आज हम लोग पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप का, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फिर से सब कुछ प्रिपेयर करना। जो भी फर्म की डीड है, जो भी वो फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब कुछ फिर से प्रिपेयर करना। आ रहा था ना, उसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फिर से बनाना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब क्या है? फिर से बनाना। ठीक, अब देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा। याद रखना, जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग होती है तो ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। फर्म का फिर से क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप का फिर से क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। सारे डीड्स वगैरह फिर से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? ये अगर जो पार्टनर्स हैं पहले से बिजनेस में, उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो? चेंज हो जाए। आ रहा समझ में? या कोई नया पार्टनर एडमिट हो जा रहा हो फर्म में, या फिर कोई पुराना पार्टनर जो पहले से फर्म में है वो फर्म को छोड़ के चला जा रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो उसका, या फिर उसकी डेथ हो जा रही हो। और भी कई कंडीशंस होते हैं जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे अमलगमेशन अगर हो रहा हो दो फर्म्स का, तो उसमें भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अभी यहाँ CBSE और ISC बोर्ड में तुम लोगों को जो पढ़ना है, ये 3 टॉपिक पढ़ना है रिकॉन्स्टिट्यूशन में। कब? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, न्यू पार्टनर कोई एडमिट हो रहा हो, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा हो या डेथ हो रही है, मतलब वो फर्म छोड़ के जा रहा हो। अब किसी भी तरीके का कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा, किसी भी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। यानी हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम चाहे एडमिशन पढ़ें, चाहे रिटायरमेंट पढ़ें, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ें, सब में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। आ रहा समझ में? और वही कॉमन चीज़ों में डिफरेंस क्या होगा हर चैप्टर्स में, वो हम जान लें तो कभी भी कन्फ्यूज़न किसी भी तरह का नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में, पहला, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रहा हो, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, या कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा हो, हमेशा रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनर्स के बीच का, वो हमेशा चेंज होगा। चेंज होगा तो कुछ लोग गेन करेंगे और कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। ठीक, अब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। गुडविल फर्म का नेम और फेम। आ रहा समझ में? तो गुडविल का वैल्यूएशन किस लिए किया जाएगा? जैसे मान लिया कि फर्म पहले से चल रही है और फर्म का नाम इतना है, और अगर मान लिया कोई 5 साल के बाद, 5 साल तक फर्म 2 लोग मिलकर चलाए और भी, और एक तीसरा आदमी आ जा रहा है, तो उस नाम का फ़ायदा उसको मिलेगा। तो अभी तक तो मेहनत उन्होंने लोगों की थी, वो नाम उन दोनों लोगों ने बनाया था, तो अभी इसको इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो इसके लिए इसको कुछ पे करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो ये गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी है, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन, और उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसके लिए क्या लेना देना है। और उसके बाद रिवैल्यूएशन, फर्म के एसेट्स और, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो जो भी फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज़ पहले से होंगे उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा, जिससे ये पता चल जाए कि एसेट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ी है या घटी है। क्योंकि इस घटने बढ़ने का जो भी फ़ायदा होगा वो किसको मिलना चाहिए? जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको। इसलिए रिवैल्यूएशन किया जाता है किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। अब हम लोग यही तीनों कॉमन पॉइंट्स अलग अलग पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? जिससे क्लियर हो जाए और डिफरेंस समझ में आ जाए। अब देखो, पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अगर चेंज होता है, तो उसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों फर्म का दिया रहता है, हमें सिर्फ फाइंड करना रहता है गेन एंड सैक्रिफाइस। ध्यान देना। तो यहाँ देखो, अब जैसे मान लिया कि A और B पार्टनर्स हैं, इसमें हम बता रहे हैं A एंड B, मान लिया 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C। हैविंग रेशियो 3:2:1। and now
they want to change it 5:3:4। पहले 3:2:1 था, अब ये करना चाह रहे हैं 5:3:4। तो ये है इन लोगों का ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। जाहिर सी बात है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं पहले से, उनके बीच में रेशियो अगर चेंज होगा तो जाहिर सी बात हो सकता है पहले किसी को ज़्यादा मिल रहा हो अब कम मिल रहा हो, या हो सकता है पहले किसी को कम मिल रहा हो अब ज़्यादा मिल रहा हो। तो पहले अगर कम मिल रहा है और अब ज़्यादा मिल रहा है तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। और पहले अगर कम मिल रहा हो अब ज़्यादा मिल रहा हो तो वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। ठीक, तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रहा है तो गेन या सैक्रिफाइस निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे। ठीक, ध्यान देना, पहले किसी को 20 रुपये मिल रहा था प्रॉफिट में शेयर, अब रेशियो चेंज होने की वजह से 25 रुपये मिल रहा है, तो 5 रुपये का उसको फ़ायदा हो रहा है ना, गेन। अगर हम ओल्ड कितना मिल रहा था 20 और नया कितना मिला 25, ओल्ड में से न्यू घटाएं, 20 में से 25 घटाएं तो -5 आएगा ना, याद रखना। अगर यहाँ पे हम लोगों का गेन या सैक्रिफाइस निकालने का यही तरीका है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देना है। अगर निगेटिव आता है तो क्या करते हैं, गेन। और अगर पॉजिटिव आता है, पहले किसी को 20 रुपये मिल रहा था अब मिल रहा 18 रुपये, तो 2 रुपये का उसको नुकसान हुआ ना, यानी वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर। तो ओल्ड 20 में से 18 घटाएंगे अगर तो 2 आएगा, वो प्लस में आएगा। तो ओल्ड में से न्यू घटाएंगे, ओल्ड रेशियो में से यहाँ निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ओल्ड रेशियो में से हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे, निगेटिव आएगा तो गेन। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, गेन। और यही अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, सैक्रिफाइस। ठीक, अब इस क्वेश्चन में ए, बी और सी, ओल्ड रेशियो है इन लोगों का 3/6, इनका है 2/6, इनका है 1/6, यही प्रोपोर्शन है 3:2:1। और न्यू रेशियो हो गया 5/12, 3/12, इनका 4/12। तो 3/6 में से 5/12 घटाओ, देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, प्लस 1/12। ठीक, 2/6 माइनस 3/12, यहाँ भी आ रहा है प्लस 1/12। और यहाँ देखो -2/12, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, ये भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, गेन। तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, जो पहले से पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का रेशियो चेंज हो रहा हो, कोई नया पार्टनर एडमिट ना रहा हो, ना कोई पुराना पार्टनर जा रहा हो, तो गेन या सैक्रिफाइस, कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे और कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे, सैक्रिफाइस। और गेन या सैक्रिफाइस निकालने के लिए सिंपल तरीका है, जो ओल्ड रेशियो दिया रहेगा उसमें से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, जिसका निगेटिव आएगा वो गेन, और अगर पॉजिटिव आता है तो क्या करेगा, सैक्रिफाइस। सिंपल तरीका है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, इन केस ऑफ एडमिशन, ध्यान देना सब लोग, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका पहले से तो कोई शेयर होगा नहीं, तो हमेशा वो गेन करेगा। वो हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। न्यू पार्टनर विल ऑलवेज गेन। ठीक, और
किससे अपना हिस्सा वो पाएगा? जो पुराने पार्टनर्स उन्हीं से पाएगा। तो हो सकता है किसी एक ही पार्टनर से पा जाए, या दोनों पार्टनर से पाए, या तीनों पार्टनर जितने भी पार्टनर्स हैं सबसे पाए। ठीक, तो लेकिन ये बात तो तय है कि जो नया पार्टनर वो हमेशा क्या करेगा? गेन। और जो पुराने पार्टनर्स हैं वही सैक्रिफाइस करेंगे। हो सकता है कि उन पुराने पार्टनर्स में से कोई एक ही सैक्रिफाइस करे। ठीक, लेकिन न्यू पार्टनर हमेशा क्या करेगा? गेन। तो यहाँ पे द न्यू पार्टनर विल ऑलवेज गेन। विल मोस्टली सैक्रिफाइस। समझ में आ रहा है? अब देखो, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब भी कोई एडमिशन, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो हम यहाँ तुम लोगों को 5 केस बताएंगे, और वो 5 केस जो कायदे से समझ लेगा वो किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा लेगा, क्योंकि इससे अलग कोई केस नहीं होता है। आ रहा समझ में? जो हम बताएंगे ये 5 केस एकदम कायदे से, इसको याद रखना तुम लोग, और ज़्यादा अच्छा हो ये कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक, ताकि हमेशा याद रहे, या वीडियो सेव कर लेना। अब देखो, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसमें पुराना नया पार्टनर तो गेन करेगा और पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना रहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और कभी कभी फाइंड करना रहता है न्यू रेशियो। ठीक, तो इसमें जो कंडीशंस हैं, क्या क्या क्वेश्चन में दे सकता है, वही 5-6 कंडीशंस हैं जो क्वेश्चन में अक्सर देता है। अक्सर क्या देता है, इसके अलावा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता है। तो वही 6 कंडीशंस हम अलग अलग बताएंगे, और उससे क्लियर तुम लोगों का हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी किताब हो, DK ग्रेवल हो, TS ग्रेवल हो, किसी भी किताब का क्वेश्चन तुम लोग लगाओगे आराम से लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले, और उसी को फिर यहाँ समझाएंगे। ध्यान देना सब लोग। A and B are partners. तो एडमिशन के केस में हमेशा जो नया पार्टनर होगा वो गेन करेगा, और जो पुराने पार्टनर्स होंगे वही अपने शेयर में से उसको देंगे, यानी वो क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। हो सकता है कि पुराने में से कोई एक ही सैक्रिफाइस करे या सब सैक्रिफाइस करें। तो यहाँ पे ये हम कंडीशन लिखे हैं, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं होता है। अगर इसको कायदे से समझ लिए सब लोग तो किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आराम से तुम लोग लगा लोगे। कंडीशन समझना कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक, इन सारे कंडीशंस में हमें फाइंड करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। क्या फाइंड करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, अरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, सॉरी, एंड न्यू रेशियो। अब ध्यान देना सब लोग, तुम लोग क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसको समझने की कोशिश करना कायदे से। तो कंडीशन याद रखोगे, यानी कंडीशन में क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा। ठीक, अब देखो कह रहा है इसमें A और B पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2 है। ये ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है। C एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में। फर्स्ट केस में बस क्वेश्चन यहीं तक देखना। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन में A और B पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो क्या है? 3:2। C एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4, और कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। फर्स्ट केस में यही हमको केस समझाना है। यहाँ पे C एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर। आ रहा समझ में? और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, फर्स्ट केस में क्या दिया है? ओल्ड रेशियो।
ओल्ड रेशियो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका दिया है 3:2 और जो न्यू पार्टनर है सी उसका शेयर दिया है, कितना दिया है इसका शेयर 1/4। ठीक, अब कह रहा है और कोई अदर इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में ना न्यू रेशियो के बारे में। ठीक, सिर्फ यहीं तक है। अब ध्यान देना सब लोग, ओल्ड रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो और अदर कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो। अदर इंफॉर्मेशन मतलब ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में दिया हो ना न्यू रेशियो के बारे में दिया हो, दोनों ना दिया हो। याद रहेगा, ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हो ना न्यू रेशियो। यहीं तक बस क्वेश्चन देखना है फर्स्ट केस। तो यहाँ पे ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन है ना न्यू रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रहेगा सबको। अगर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्स्ट केस में यही हो जाएगा। कभी कभी एक नंबर में पूछता है ये सब क्वेश्चन 3:2, ये समझ में आ गया, इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब फाइंड करना है न्यू रेशियो। ध्यान देना, यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता है और सी का शेयर है 1/4। इसका मतलब ए सैक्रिफाइस करेगा, ए कितना सैक्रिफाइस करेगा 1/4 हिस्सा सी को मिलना है। इस 1/4 का 3/2, इस 1/4 का 3/5, 3:2 इन लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यानी जो भी इनको मिलेगा ये लोग देंगे किस रेशियो में देंगे 3:2 में। तो 3/5, इस 1/4 का 3/5 कौन दे दिया ए, यानी ये सैक्रिफाइस कर दिया 3/20। ऐसे ही बी कितना सैक्रिफाइस करेगा 1/4 शेयर है सी का और इसका 2/5 बी सैक्रिफाइस करेगा 2/20। अब सैक्रिफाइस निकल गया ए और बी का। अब हमको क्या करना है न्यू रेशियो निकालना है। तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस घटा दो तो क्या मिल जाएगा न्यू। ए बी और न्यू में सी भी रहेगा। ओल्ड रेशियो दिया है 3/5 और इनका है बी का है 2/5। सैक्रिफाइस ए ने किया 3/20, बी ने किया 2/20। एक गलती कई बार बच्चे करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर दिया रहता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही सीधे यहाँ घटा देते हैं बिना सैक्रिफाइस निकाले। सैक्रिफाइस ही घटाना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं। तो यहाँ पे 9/20 नया रेशियो इनका हो गया, 6/20 इनका हो गया 6/20। और सी का शेयर तो हमें पता ही है, क्या है सी का शेयर 1/4। अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 20 है, तो रेशियो बनाने के लिए हमें एलसीएम बराबर करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम करना रहता है। तो 5/5 कर दे रहे हैं, तो तुमको बताइए 1/4 में 5/5 करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, तो न्यू रेशियो आ जाएगा हम लोगों का, न्यू रेशियो ए बी और सी का क्या हो जाएगा 9:6:5। समझ में आ रहा है। तो जब भी ओल्ड रेशियो दिया रहे और सी का शेयर दिया रहे और अदर कोई इंफॉर्मेशन ना दिया रहे, मतलब ओल्ड रेशियो दिया रहे और नए पार्टनर का शेयर दिया रहे और अदर कोई इंफॉर्मेशन ना दिया रहे, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रहेगा सबको। अब देखो सेकंड वाले कंडीशन में, अब इसको मत देखना, ये हो गया खत्म। अब कह रहा है ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो दिया है 3:2। सी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए 1/4, तो सी का शेयर दिया है और साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है विच एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, यानी यहाँ पे
सी का शेयर तो दिया है, साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी दे दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी दे दिया है। तो यहाँ पे देखो अब सेकेंड केस में ओल्ड रेशियो दिया है ए और बी का, क्या दिया है 3:2, सी का शेयर दिया है 1/4 और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का दे दिया है। क्या दिया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का? दिया हुआ है 1:1, कुछ भी दे सकता है। पिछले क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया था और न्यू रेशियो भी नहीं दिया था, ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लिया गया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया है, अच्छा ही किया है। अब सेम जैसे इसको फाइंड किया गया था वैसे इसको फाइंड किया जाएगा। ध्यान दो, ए कितना सैक्रिफाइस करेगा, सी का शेयर 1/4 है और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है तो 1/2, यानी 1/8 ये सैक्रिफाइस किया। और बी कितना सैक्रिफाइस करेगा, 1/4 × 1/2, यानी 1/8 ये सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस निकल गया। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए वही करेंगे जो पहले किए थे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो पता है 3/5, इनका 2/5, ये सैक्रिफाइस किए 1/8, ये भी सैक्रिफाइस किए 1/8, 40, 19। ये न्यू रेशियो आया ए और बी का, और सी का शेयर तो हमको पता ही है 1/4 है, और नीचे यहाँ डिनोमिनेटर 40 है, तो यहाँ ये 40 लाने के लिए क्या करेंगे 10/10। ये तो एलसीएम बराबर करना होता है, सबको पता है, 9th-10th में तुम लोग पढ़े होगे। तो यहाँ पे अब न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो ए बी सी का 19:11:10। ये दोनों सेम तरीके से लगा हुआ है। इन दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया था, पहले वाले में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया था, लेकिन ओल्ड रेशियो ही क्या हो गया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कब ऐसा मानेंगे, जब ओल्ड सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो दोनों नहीं दिया रहेगा तब। अगर मान लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है और न्यू रेशियो दिया है, तब नहीं ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कब ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों नहीं दिया रहेगा तब। बार बार हम बोल दिए इसको, कम से कम 4 बार बोल चुके होंगे, तो ये ध्यान रखना तुम लोग। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब होगा, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों नहीं दिया रहेगा तब। अब यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो 3:2 दिया था, सी का शेयर था, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का दिया हुआ था। अब देखो थर्ड वाले में, अब इसको मत देखना तुम लोग, ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो दिया है 3:2 और सी एडमिट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे सी का शेयर नहीं दिया है, दे भी देगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा और न्यू पार्टनर का शेयर दे भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दे देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ दिया रहता है सैक्रिफाइस, क्या दिया रहता है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ दिया था, यहाँ क्या दिया हुआ है, सैक्रिफाइस, याद रखना। यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता था, यहाँ भी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया था, तो हम लोग सैक्रिफाइस फाइंड किए थे दोनों में। यहाँ क्या दिया हुआ है, सैक्रिफाइस, ठीक। तो सैक्रिफाइस दिया हुआ है, और क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, ध्यान दो।
थर्ड वाले में ओल्ड रेशियो दिया है ए और बी का, ओल्ड रेशियो ए और बी का दिया हुआ है 3:2 दिया है क्वेश्चन में। सी एडमिट हो रहा है, सी का शेयर नहीं दिया है, दिया भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कह रहा है कि ए सरेंडर 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, यानी ए का सैक्रिफाइस दिया है, सीधे क्या दे दिया है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना देके क्या दे दिया है सैक्रिफाइस। ए कितना सैक्रिफाइस किया है 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक, मतलब अपने शेयर में से वो 2/5 दे दिया, तो 2/5 भी सैक्रिफाइस हो गया। और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। A sacrificed 2/5 from his share and B sacrificed 1/5 from his share, ठीक। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर बनाना होगा तो 2/5 और 1/5 सैक्रिफाइस है तो 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। यहाँ सैक्रिफाइस दिया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने आप आ गया सैक्रिफाइस से। अगर इन दोनों में डिनोमिनेटर नहीं बराबर रहता तो डिनोमिनेटर बराबर करके तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेते, ये तो हो गया। अब देखो सैक्रिफाइस दे दिया है और ओल्ड रेशियो दिया ही है, तो जैसे पहले फाइंड किए थे न्यू रेशियो वैसे फिर फाइंड कर लेंगे। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो था दिया हुआ था तो सैक्रिफाइस निकाले थे, यहाँ सैक्रिफाइस दे दिया है तो डायरेक्ट जो दिया है सैक्रिफाइस वही माइनस कर देंगे। तो ए और बी और तीसरा आदमी कौन है सी, इनका 3/5 है, इनका 2/5 है, ये सैक्रिफाइस किए 2/5 और ये सैक्रिफाइस किए 1/5, इनका न्यू रेशियो आ गया 1/5, इनका भी आ गया 1/5। अब प्रॉब्लम होगा इसी का कहाँ से लाएं, दिया रहता तो ठीक रहता, नहीं दिया है तो भी अच्छा है, निकल जाएगा। याद रखना यहाँ पे सैक्रिफाइस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर से जो सैक्रिफाइस किया वो अमाउंट दिया हुआ है, रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बजाय क्या दिया है सैक्रिफाइस, तो न्यू पार्टनर का अगर शेयर ना भी दिया रहे तो जो ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी सैक्रिफाइस को जोड़ देंगे तो न्यू पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। भाई 2/5 मिल रहा है ए से, 1/5 मिल रहा है बी से, तो इन दोनों को जोड़ दो तो सी का शेयर आ जाएगा। तो 2/5 हो गया ए का, ए से मिला, और 1/5 किससे मिला बी से, तो इनका हो गया 3/5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अरे सॉरी न्यू रेशियो, न्यू रेशियो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसमें तो डिनोमिनेटर बराबर करना नहीं है, बराबर ही है 1:1:3। ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें और इसमें सेम लग रहा है क्वेश्चन, बस इसमें दिया हुआ था फ्रॉम और इसमें क्या दिया है ऑफ। अब इसको मत देखना तुम लोग, ध्यान देना। फोर्थ वाले कंडीशन में कह रहा है ए और बी पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो दिया है इनका 3:2, ओल्ड रेशियो ए और बी का दिया है 3:2, ठीक। और सी का शेयर नहीं दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया है। अब कह रहा है ए सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, पिछले क्वेश्चन में लिखा था फ्रॉम, यहाँ क्या लिखा है ऑफ, दोनों में फर्क समझ लो। यहाँ भी सैक्रिफाइस ही दिया है लेकिन कह रहा है ए सैक्रिफाइस करेगा अपने शेयर का 2/5, तो उसका शेयर 3/5 है ना, तो 3/5 का 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 इंटू 3/5 कर देंगे, 2/5 ऑफ कितना 3/5, तो ये सैक्रिफाइस किया 6/25। और बी का सैक्रिफाइस कितना होगा, कह रहा है बी सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर 2/5 है, का 1/5, तो 2/25 ये सैक्रिफाइस कर दिया। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा
ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, सैक्रिफाइस दिया था, इससे रेशियो तो बन ही जाएगा 6:2, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3:1। अब देखो सैक्रिफाइस पता चल गया, अब क्या फाइंड करना है हमें, न्यू रेशियो। इन दोनों में फर्क समझ में आया, इसमें दिया था फ्रॉम, इसमें क्या दिया है ऑफ, दोनों में सैक्रिफाइस दिया है, ऑफ देगा तो शेयर में मल्टीप्लाई कर देना। ये दोनों मिला के एक ही क्वेश्चन में भी दे सकता है, कह दे ए सरेंडर 2/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ए का जब निकालना सैक्रिफाइस तो डायरेक्ट हो जाएगा 2/5 और बी का उसके शेयर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अक्सर एग्जाम में देता है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस निकल गया। अब न्यू रेशियो निकालने के फिर वही काम करेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, क्या मिल जाएगा हमें, न्यू। तो यहाँ पे ए बी सी जैसे अभी निकाला गया फिर निकाला जाएगा। इनका 3/5 है ओल्ड, इनका 2/5 है। इनका सैक्रिफाइस ये किए 6/25, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2/25। तो यहाँ हो जाएगा 25, एलसीएम 5, 15 में 6, 9, 25, 8। और सी का शेयर तो दिया नहीं था, तो इतना पाया है ए से 6/25 और इतना पाया ये बी से 2/25। तो जितना ए और बी से पाया है वह जोड़ दो, 8/25। तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी और सी का 9:8:8। समझ में आ रहा है। अब देखो फिफ्थ वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, इन दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता था, इन दोनों में क्या पता था, सैक्रिफाइस। अब इन दोनों में देखो क्या पता है, इसमें ओल्ड रेशियो दिया है, सी का शेयर दिया है और न्यू रेशियो दिया हुआ है, यहाँ भी न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ न्यू रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का दिया है, सिर्फ किसका दिया है, ए और बी का, और यहाँ न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स का दे दिया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों में न्यू रेशियो दिया है, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो सिर्फ किसका दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स का, और यहाँ न्यू रेशियो सारे पार्टनर्स का दिया है। तो अगर न्यू रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का दिया रहे तो उस कंडीशन में ओल्ड माइनस न्यू करके, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन याद रखना ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशियो तब निकलेगा जब न्यू रेशियो सारे पार्टनर्स का हमें पता हो तब। तो यहाँ पे न्यू रेशियो सिर्फ किसका दिया हुआ, ए और बी का। तो पहले हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे सारे पार्टनर्स का। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना सब लोग। यहाँ देखो आप, ओल्ड रेशियो दिया है फिफ्थ वाले कंडीशन में, ए और बी का कितना दिया है, 3:2। सी का शेयर दिया है न्यू पार्टनर का 1/4 और न्यू रेशियो सिर्फ दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स का। न्यू रेशियो सिर्फ किसका दिया है, ओल्ड पार्टनर्स का, ए और बी का। अब ध्यान देना इसमें कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सी का शेयर अगर 1/4 है तो बाकी जो बचेगा वही ए और बी का होगा ना। तो ए और बी का जो शेयर 1:1 में बटेगा वो कितना बटेगा, जो न्यू शेयर बचेगा सी को देने के बाद वही। तो यहाँ पे हमें पहले फाइंड करना पड़ता है रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर सी के शेयर को माइनस करने के बाद निकलेगा। तो यहाँ देखो पहले क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पे रिमेनिंग। कई किताबों में जो फर्स्ट कंडीशन हम बताए हैं उसको भी रिमेनिंग शेयर करके निकाला है, तो तुम लोग उसमें कंफ्यूज मत होना, उसको जैसे हम बताएं वैसे ही करना। इसमें रिमेनिंग शेयर 1, टोटल हमेशा कितना होता है 1, सब जोड़ दो तो 1 ही आएगा, और 1/4 किसका शेयर है, सी का,
तो 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा 3/4। तो यहाँ पे 3/4 जो फर्म में हिस्सा होगा वही किसका होगा, ए और बी का। तो यहाँ पे ए का अब न्यू रेशियो निकल के आएगा सारे पार्टनर्स का। ए का 3/4 में से 3/4 जो रिमेनिंग शेयर बचा उसका 1/2 और बी का 3/4 इंटू 1/2, 3/8 इनका हो गया, 3/8 इनका हो गया। और सी का हमको पता ही है 1/4 शेयर है। अब नीचे 8 लाने के लिए क्या करेंगे 2/2। तो न्यू रेशियो सारे पार्टनर्स का निकल के आ गया। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कई बार हम पढ़ाते हुए टेस्ट लेते हैं तो पता चलता है न्यू रेशियो अगर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का दिया रहता है तो भी वो क्या करते हैं ओल्ड माइनस न्यू डायरेक्ट माइनस करके चले जाते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर न्यू रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का दिया रहे तो पहले क्या फाइंड करेंगे, न्यू रेशियो सारे पार्टनर्स का। और कैसे फाइंड करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालने के बाद। तो ये न्यू रेशियो हो गया ए और बी सी का, तीनों का न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के जैसे पहले कर रहे थे हम लोग, न्यू रेशियो सारे पार्टनर्स का पता है तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, खत्म। और सैक्रिफाइस सिर्फ ओल्ड ही पार्टनर्स करते हैं। तो इनका 3/5 है, इनका 2/5 है। ये न्यू रेशियो इनका हो गया 3/8, इनका हो गया 3/8। अब यहाँ पे आ जाएगा 40, 9 और यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 9:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का कितना हो गया 9:1। समझ में आ गया सबको। अब डायरेक्ट अगर जो कर देगा 1/2, जैसे मान लिया कि ये ना निकाले, डायरेक्ट 1:1 देख लिया तो 3/5 माइनस 1/2, 2/5 माइनस 1/2, वो गलत हो जाएगा। याद रखना सब लोग, जब भी न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का दिया रहे तो पहले सारे पार्टनर्स का न्यू रेशियो 9 फाइंड करना पड़ेगा। अब 6 वाला तो कोई कंडीशन वो समझाने की जरूरत है नहीं, अब तुम लोगों को यही समझ में आ गया है। अब 6 वाले में देखो ओल्ड रेशियो दिया है ए और बी का, कितना दिया है 3:2। अब इसको मत देखना, कह रहा है सी एडमिट हो रहा है और न्यू रेशियो सारे पार्टनर्स का दे दिया है। जब सारे पार्टनर्स का दे दिया है तो कहानी खत्म, डायरेक्ट माइनस कर दो। न्यू रेशियो ए बी और सी तीनों का दिया है 1:1:1। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे हम लोग ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ डायरेक्टली निकाल देंगे। न्यू रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का दिया रहेगा तो सारे पार्टनर्स का निकालना है, याद रखना। और न्यू रेशियो सारे पार्टनर्स का दिया हुआ है तो कोई झंझट ही नहीं है। तो यहाँ पे ए बी 3/5 2/5 और यहाँ हो जाएगा 1/3 सैक्रिफाइस है। यहाँ 15 4 और यहाँ 1/15। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 4:1। ये समझ में आ गया सबको। तो ये 6 कंडीशन जो हम बताए हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन तुम लोग उठा के देखोगे, अगर सैक्रिफाइसिंग या रेशियो न्यू रेशियो के बारे में होगा तो इन्हीं जो 6 कंडीशंस हैं इन्हीं में से मिलेगा तुम लोगों को। कंडीशन याद रखना। अब डीके गोयल किताब हो उठाना या टीएस ग्रेवाल किताब तुम्हारे पास हो उठाना, या कोई भी किताब हो तुम्हारे पास उठाना, उसमें पहला क्वेश्चन देखना तो तुम लोगों को यही कंडीशन मिलेगा। समझ में आ रहा है। हो सकता है दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यही कंडीशन दिया हो। क्या देखना है आपको, पहले कंडीशन में ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा और बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। दूसरे वाले में क्या बताया हम, ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया रहेगा। ठीक, याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया रहेगा।
और थर्ड वाले में क्या बताया हम, ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहे चाहे ना दिया रहे, सैक्रिफाइस दिया रहेगा, आ रहा समझ में, और फ्रॉम। और फोर्थ केस में भी सैक्रिफाइस दिया है, फिफ्थ केस में न्यू रेशियो दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, न्यू रेशियो, लेकिन सिर्फ किसका दिया रहेगा न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स का। और सिक्स्थ में न्यू रेशियो सारे पार्टनर्स का दिया रहेगा। तो ये समझ में आ गया सबको। इस पे एक दो पॉइंट और है, वो हम कल बताएंगे तुम लोगों को, सॉरी अगले वीडियो में बता देंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो अगले वीडियो में, ठीक।